खजूर पानी पे गुजारा होता था, सब ने लिखा है। लेकिन मजे की बात यह है, जिस मुसन्नफ ने ये लिखा है ना महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, उसने अगले सफ़े पे ये भी लिखा है कि अगर कोई फकीर मांगने आता था तो उसे झोली भर के अदा किया जाता था। ये भी अनोखी बात है, यानी ये भी सब ने लिख दिया है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। और ये भी सभी ने लिखा है कि जो मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता था। एक दरवेश ने कहा था, माला वाले सखी नहीं होंगे, माला वाले सखियां कोल माल नहीं होंदा, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल। हाँ, इत्थे उथे दोवी जहानी, सखी कंगाल नहीं होंदा। ये भी बात पक्की है कि उसका खाली भी कोई चीज नहीं हो, सखी कंगाल। देखे ना, हुजूर ने कभी लफ्ज़ लाख कहा ही नहीं। जो आया जब आया जितना मांगा मेरे रसूल ने झोली भर के अता फरमाया। बाप गरीब भी हो ना तो बेटी आ जाए ना मांगने, हम तो देहाती लोग हैं, पंजाब के रहने वाले, तो भाई बेटी आ गई है घर में, वैसे किसी की बेटी को सुलह करने आ जाती तो कहते हम धी आ गई है तो अगों की करिए, अब इससे आगे किधर जाएं। बेटी किसी भी बाप की हो ना, गरीब बाप की भी, तो आके कहना अब्बा जी को 10-15 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो बाप कहता बिक जाना है, पर बेटी की बात पूरी करनी है। तवज्जो है मेरी बात पर। और अगर बेटी हो इमामुल अंबिया की, अल्लाह के खजानों के मालिक रसूल, सुनो मुसलमानों, ये भी फिक्र हुसैन है। हजरत पीर साहब ने बड़ा इनफिरादी मौजू चुना है, गौर करें बात पर। नबी पाक की शहजादी आई, सही बुखारी की हदीस है, शहजादी, और शहजादी वो जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। इधर देखना, बेटी रहती है ना परदेश में, तो उसके सर दर्द का पता बाप को चल जाए ना, माँ को, कि उसको वहां सर दर्द है, तो यहाँ बूढ़ा बाप और माँ सारी रात सोते नहीं। और अगर बेटी के कोई जख्म देख ले, सुनो, हम सब रोना रोते हैं, बेटियां बड़ी दुखी हैं, पर कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाए? है कोई? पर सही बुखारी देखो ना, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सैयदा फातिमा ने छाले दिखाए, आगे छाले दिखाए, और आप फरमाती है मैं भी रो पड़ी। और नबी करीम ने ना यूं गर्दन मुबारक झुकाई और यूं आंसू हुजूर ने पूंछ के ना तो दामन में छुपा लिए। अर्ज करने लगी, हुजूर चक्की भी पीसती हूँ, झाड़ू भी देती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं था, 11 माह का फर्क था। बच्चे भी संभालती हूँ। सोनिया, अली ने कहा है कि आपके पास खादम आए हैं, कनीज़ें आई हैं, अगर एक कनीज़ मिल जाए ना तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। और मौला अली ने कहा है, इनके कहने पे आई हूँ। बताओ, कोई बाप भी खाली नहीं भेजता, और वो रसूल जिनके दरवाजे से खाली गया ही कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी करीम ने पता क्या फरमाया? सुनो, हकीकतों का सफर करो, हकीकतों का, असल की तरफ आओ। रसूल कायनात ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे, फातिमा मैं तुझे खाली नहीं लौटाता बेटे, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने फरमा दिया, ये सारे काम कर, लेकिन बेटे चक्की तू नहीं पीसनी, आटा तू नहीं गूंदना है, घर का काम। इतनी बड़ी शहजादी अगर झाड़ू दे सकती है तो तेरी मेरी शहजादी क्यों नहीं दे सकती? रोज दामाद को कटहरे में खड़ा किया हुआ है, रोज ये तो खर्चा नहीं देता। बस करो, हकीकत का सफर करो। अगर खवातीन फरमा बरदार हो जाएं, माए बहनें अपने खामद का इकराम करने लग जाएं, और ये सबक जाके बीवियों को ना देना, ये सबक बेटी को पढ़ाना, ये बहन को पढ़ाने वाला सबक है, उस पर जल्दी असर होगा।